तो आपने भाग दौड़ और राजनीति वाली दिल्ली देखी होगी, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे गांव भी हैं जहां का इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको दिल्ली के कंझावला में स्थित चांदपुर कला गांव का इतिहास बताएंगे। अपनी खूबसूरती को पेश करता चांदपुर कला गांव की गलियां, यहाँ के खेत, स्थानीय लोगों की एकता और कई ऐतिहासिक किस्सों से आपको अवगत करवाएंगे और यहाँ के लोगों की एकता और अनदेखा इतिहास। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कंझावला के चांदपुर कला गांव में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि दिल्ली का चलते फिरते दिल्ली और दिल्ली पूरी रात चलते हैं ये तो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको लाए हैं दिल्ली के कंझावला क्षेत्र के चांदपुर कला गांव में, जहां पर हम चांदपुर कला गांव में कई ऐतिहासिक किस्से हैं। यहाँ का मंदिर हो, यहाँ का खेल परिसर हो, यहाँ पर आश्रम हो, यहाँ पर तालाब हो। हमारे जो भारत का इतिहास है चांदपुर कला गांव से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ है चांदपुर कला गांव के कुछ निवासी। आज जो आप हमें इस गांव का सफर करवाने वाले हैं वो किस प्रकार होगा और इस गांव का क्या इतिहास है? इस गांव का इतिहास 400-500 साल पुराना है। जो ये बसा था गांव, तो ये पहले 3 गांव से थे जहाँ पे अभी सिचुएटेड है, उससे पीछे की तरफ तो वो अलग अलग हो गए। उसके बाद 3 गांव बन गए, इसमें से चांदपुर, सुल्तानपुर और माजरा। तो तीनों अलग अलग सिचुएटेड हैं अभी। और ये जैसे नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, कंझावला के पास में, कंझावला बवाना रोड के ऊपर आउटर दिल्ली में। तो जैसे पहले तो काफ़ी परेशानी रहती थी यहाँ पानी वगैरह की। अब सुविधाएं सारी मिल चुकी है गांव वालों को, बिजली, पानी, बस की सुविधा। और जैसे आबादी कम है तो हॉस्पिटल वगैरह तो है नहीं, अदरवाइज सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। हमारे परदादा वगैरह बताते थे इधर एक गांव था, 3-4 भाई थे वो। एक इधर जंगल में खेड़ा था, उस गाँव में रहते थे। तो वो गांव उठ गया उधर से। उसके बाद में ना वो अपने अपने गांव बसा लिया अपने नाम से उन्होंने। चांदपुर का चंदू था, चांदपुर बसा लिया। माजरे का था सल्लू, उसने सलापुर बसा लिया। और सुल्तानपुर का था सत्तू, उसने सुल्तानपुर बसा लिया। एक भाई वो था, वो चला गया यूपी में। मैं आजकल कुछ नहीं करता, मैं तो जी बुढ़ा हो गया, ठाली रहता हूँ, कोई काम धाम कुछ नहीं है। उससे पहले मैं फौज में नौकरी करता था, 22 साल फौज में नौकरी करके आया, अभी पेंशन ले रहा हूँ। ऐसे अजी इधर ये 4 भाई रहते थे, उनका परिवार बढ़ा नहीं, बढ़ोतरी नहीं हुई परिवार की। हाँ, तो वो जो एक पैदा होता था, एक मर जाता था, एक पैदा होता, वो 2 के 2 रहते थे। एक साधु आया, घूमता फिरता, उससे पूछने लगे, महात्मा जी हमारी परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, क्या बात है, कुछ बता दो। उसने मिट्टी उठाया, सूंघा, मिट्टी सूंघ कर बोला, भैया जो तुम्हारे पास है, धन दौलत, कपड़ा है, वो लेकर चले जाओ, ज़मीन को छोड़ दो। ये ज़मीन ये ठीक नहीं है, इधर से छोड़ो और अपने अपने जाके कहीं भी बस लो, आपका परिवार बड़ा हो जाएगा। तो वो ऐसे कैसे वो ज़मीन को छोड़ करके अपना जो लत्ता कपड़ा गहना धो ले करके आगे उन्होंने चांदपुर बसाया, सोलू बसा, सुल्तानपुर बसा लिया, माजरा बसा लिया। गांव में बढ़ोतरी होती जा रही है, पहले से अच्छा वातावरण अच्छा हो रहा है। मंदिर हमारा ये शिव मंदिर है। पहले इधर बहुत बड़ा मेला लगता था, बोलते हैं शिव और पार्वती दोनों जोड़ा था इधर। तो ये अभी शिव एक रह गया, एक पता नहीं इधर से उठा कर नांगल वाले बोलते चोरी करके ले गए रात को। मेला लगता था इधर शिव का, एक इधर से उठाकर एक शिव को, एक लिंग को निकाल ले गए, नांगल में लगता है जला इसका। अभी उसके बाद में गांव ने इसको मंदिर बना दिया। ये मंदिर तो बहुत पुराना नहीं है, ये तो हमारा शेर था रामधारी बढ़िया, उसने गांव का बोल करके पैसे इकट्ठा करवा करके और अब खुद अपना पैसा लगा करके उसने मंदिर बनवा था हमारे सामने। अभी मेरे ख्याल इसमें हो गए होंगे 25-30 साल हो गए होंगे बना कर, नहीं तो पहले जंगल था इधर।
का इतिहास। चांदपुर कला गांव का इतिहास शायद आप भी नहीं जानते होंगे, लेकिन यहाँ की गलियाँ, यहाँ की खूबसूरती अपना एक अलग ही नगमा सुनाती हैं। चांदपुर कला गांव के बुजुर्गों ने बताया यहाँ का इतिहास। हमारे गांव का नाम है चांदपुर डबास। हमारे बुजुर्गों के अनुसार जो है, पहले हमारे ये 3 गांव चांदपुर, सुल्तानपुर, बुढ़नपुर, माजरा जिसको बोलते हैं, ये पहले बीच में थे। ये 3 भाई थे, एक का चांदू नाम बताया करते, एक का जो है सुल्तान और एक का बुढ़न। बुढ़न के नाम से बुढ़नपुर, चांदू के नाम से चांदपुर और सुल्तान के नाम से सुल्तानपुर। हाँ, जो ये 3 गांव बस गए थे। तो ये इतिहास है लगभग 400 साल के आसपास का, पहले का। तो उस समय जो है यहाँ आके अलग से बसे थे तीनों। जब से गांव की स्थापना हुई है उसके बाद अभी तक क्या क्या विकास हुआ है? पहले पढ़े लिखे नहीं थे, धीरे धीरे तरक्की हुई, पढ़े लिखे चालू हो गए, पढ़े हैं, खेती करे थे। उसके बाद में सर्विस चालू होगी। सर्विस चालू होने के बाद में अपनी खेती पे भी दबाव होने, दूसरे ट्रैक्टर वगैरह लिए, उससे काफ़ी उत्थान हुआ है गांव का। उसके बाद में फिर तरक्की हुई, गांव का विकास है। पहले मकान कच्चे थे, पक्के मकान हो गए, कोठियाँ होगी। तालाब जो है वो एक तालाब है, वो भी बनाया है अभी बाद में, पहले नहीं था। एक कुआं था, वो पुराना कुआं था, लेकिन अब उसको वो बेकार हो चुका है, उसको ऊपर से ढक दिया गया है। मंदिर है, मंदिर की स्थापना बहुत बाद में सन 80 के करीब हुई है। नहीं, उसके पहले बताया था कि टिब्बे यहाँ पर ऊंची मिट्टी पड़ी थी, एक शिव जी का शिवलिंग यहाँ पर था। उसके बाद में उस शिवलिंग के अनुसार यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई और उसके बाद में ये मंदिर बना है। गांव जो है हमारी, उसमें मैं लगभग 81 साल का हो गया हूँ। वहाँ जब से पैदा हुए हैं उसके बाद में गांव ने हद से ज़्यादा तरक्की की है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ते थे, पहले भी, अब भी पढ़ते हैं। अब थोड़े हैं, पहले सारे यहीं पढ़ा करते थे। उससे पहले गांव में चौपाल थी, चौपाल में पढ़ा, हम जब पढ़े हैं हम चौपाल में पढ़ाई की हमने। उसके बाद में स्कूल खुला है, प्राइमरी स्कूल। उस प्राइमरी स्कूल में उसके बाद में अब कुछ समय से हायर सेकेंडरी स्कूल आ गया है चांदपुर और बुढ़नपुर, या माजरा डबास और चांदपुर के से। अब हायर सेकेंडरी स्कूल तक के बच्चे यहीं गांव के पास में पढ़ते हैं। ये जो है आज से करीबन 99 साल पहले, 99 ईयर्स अगो, बड़े चांदपुर से, चांदपुर कला से आए थे। इसका रीज़न ये था कि जो है बच्चे जो थे, कोई गुजर जाता 10 साल का, कोई 15 का, मतलब ऐसा था। क्योंकि पहले मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए किसी पंडित से ने पूछा आगे के लिए, तो उन्होंने कहा कि अपने खेत में जाके बस जाओ। तो वहाँ से छोड़ करके हम यहाँ खेत में आके बसे थे। मेरे भाई थे, मतलब चाचा ताऊ के, जो है यहाँ के बसे थे। क्या क्या बदलाव आए हैं तब से लेकर अब तक चांदपुर को? पहले तो कच्चे मकान थे, यहाँ कुछ नहीं था, बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। इसके बाद जो है सड़कें बन गई, बिजली आ गई, पानी आ गया, सारी चीज़।
बहुत से ऐतिहासिक मंदिर हैं जिनकी अपनी ही एक अलग कहानी है, लेकिन चांदपुर कला गांव के प्राचीन शिव मंदिर की पौराणिक कथा यहाँ के लोगों ने अपनी जुबानी सुनाई। चांदपुर के इस शिव मंदिर की क्या कथा है सर? ये बहुत पूर्व हमारे परदादा और सड़दादा के सामने से जो है ये बना हुआ है, शिवलिंग निकला था यहाँ से। और इसके बैक साइड में लेफ्ट को तालाब था, कम से कम 7-8 बीघे का, काफ़ी गहरा था। साथ में एक तालाब के साथ में कुआं है, जो पानी की पहले बहुत संकट था यहाँ। और उसके बाद जो है यहाँ एक प्याऊ लगाते थे कुएं पे, जिससे हमारे गांव के पशु वगैरह पानी पीते थे और गांव वाले भी भरते थे यहाँ पानी। जो आप बता रहे कि शिवलिंग यहाँ से खुद ही निकला था जमीन में से, तो इसकी क्या कथा है, इसको पूरा संक्षेप में बताइए। कथा यह है, हमें हमारे जो दादा थे वो बताते थे कि भाई यहाँ जो है खुदाई की थी, खुदाई करने के बाद में यहाँ शिवलिंग निकला था ये। और उसके बाद जो है शिव जी की यहाँ पूजा होने लगी, जो भी पूरे गांव वाले और बाहर के भी आते थे। उसके बाद में यहाँ मेला लगना शुरू हो गया। जिस टाइम ये सब्जी निकला था, जिस टाइम में यहाँ मेला लगने लगा, यहाँ पूरे तकरीबन गोहांड के, पूरे डबास के, बाहर के काफ़ी आदमी आते थे यहाँ और सब दर्शन करते थे, मिट्टी निकालते थे। उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद मतलब यहाँ से कुंडल चला गया, यहाँ से हरियाणा में पड़ता है, जो वहाँ सब्जी का मेला भरने लगा और वहाँ भी कुश्ती वगैरह होनी शुरू हो गई। उसके बाद जो है यहाँ करीब 1980 में इसकी मंदिर की स्थापना करी, बनाने की मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद में इसकी कुछ गेट वगैरह लगाया। और उस दौरान से ही यहाँ आज तक हर साल पूजा होती है, धर्मपन करते हैं और जैसा गांव वाले प्रोग्राम करते हैं थोड़ा बहुत यहाँ चलता रहता है। क्या नाम है और कितने सालों से आप इस गांव में रहते हैं? 88 उम्र हो गई है और यहीं से जन्म हुआ है, यहीं के रहने वाले हैं। जो ये मंदिर है शिव मंदिर, ये कब स्थापित हुआ है और इसकी क्या है कथा? ये तकरीबन 80 के हेरफेर में ये स्थापित हुआ है। पहले यहाँ एक शिवलिंग था, उसकी पूजा होती थी और एक मेला भी लगता था। फिर वो मेला तो बंद हो गया था यहाँ से। वो ये मंदिर बनने के बाद में वो शिवलिंग भी जो है अलग से, ये एक छोटी कोठड़ी सी थी, उसमें वो था शिवलिंग। उसके बाद में ये मंदिर बन गया। फिर कौन से सन में स्थापित हुआ? 80 में। जैसे कि आपने बताया कि आप 88 आपकी उम्र है, तब से आप यहीं रहते हैं। इस मंदिर में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं अभी तक? विकास कार्य तो ये आपने दिखाई दे रहा है, जैसे ग्राउंड बना दिया, मंदिर बना दिया और ये पौधे पाधे लगा दिए। तो उसमें जो पहले यहाँ एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर था, टीला बोलते हैं ना, तो वो था, वो प्लेन करके ये जगह बना दी थी। ये शिव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है चांदपुर डबास में। ये ऐसा प्राचीन मंदिर है कि जो कहते हैं स्वयंभू, स्वयं पृथ्वी से निकली हुई, कोई मंदिर की स्थापना नहीं हुई है। ये मूर्ति साक्षात शिवलिंग है। इस मंदिर में किस प्रकार श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है और स्थानीय जनता किस प्रकार आती है इस मंदिर में, और क्या श्रद्धा है इस मंदिर में? इसमें मंदिर में श्रद्धा तो सबके है, सबके भाव है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी श्रद्धा नहीं है, सब आती है। लेकिन कभी कभी जो कहते हैं ना कि सावन में भगवान स्पेशल आते हैं, तो कभी कभी भगवान स्पेशल आते हैं, नहीं तो बाकी सभी लोग आते हैं। समिति भी है इस मंदिर की अपनी घर की बनाई हुई। अपन जो 2-2 रुपए लेके बढ़िया जो तो जोत का है, घी का है, उसमें सारा काम चलता है। लेकिन ये शिवलिंग ऐसी है कि जहाँ भी जो भी श्रद्धा भाव से काम करते हैं उनके भगवान शिक्षित करते हैं। एक जैसे कहा गया कि मूकम करोति वाचाल्यम पंगुम लंघिते गिरम यत कृपा तहम बंदी परमानंद। मेरा एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, सभी लोग जानते हैं, पूरे गांव। मैं टूट गया बिल्कुल, पैरों से छतराचीर उड़ गया। लेकिन आपकी भगवान की कृपा, आशीर्वाद भोलेनाथ का कि आज आपके सामने खड़े हैं। तो ये शिवलिंग प्राचीन है, इसके जो भी मस्तल नवाएगा उसके सारे दुख दूर करेगा। क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा जी रहते हैं ब्रह्मलोक में, विष्णु रहते हैं जो तो पाताल लोक में, ठीक है, क्षीर सागर में,
लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि जो पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में रहती है। अगर हम गांव की बात करते हैं तो अच्छी शिक्षा स्तर का ख्याल थोड़ा कम आता है, लेकिन दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को देखा जाए तो आज पूरा देश इसे अपना रहा है। चांदपुर कला गांव के बच्चों ने बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद सीए और डॉक्टर की उपलब्धि हासिल की है। चांदपुर गांव से तो आज हमने आपको पूरा अवगत करवाया है, अब यहाँ की शिक्षा प्रणाली से भी अवगत करवाएंगे। इसी चांदपुर गांव के कई लोग सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। मेरे साथ है सीए विजय गुप्ता, जिनसे मैं जानूंगी चांदपुर में ही आपका जन्म हुआ और यहीं से आपने शिक्षा प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर केवल प्राइमरी स्कूल है और ये स्कूल है हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैंने भी एजुकेशन 10th क्लास तक यहाँ पर किया, लेकिन उसके बाद मेरे को कॉमर्स यहाँ पर नहीं था तो मेरे को बाहर जाना पड़ा। आज की डेट में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 1990 में यहाँ पर 10th किया था। मेरे ब्रदर भी हैं, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और गांव के कुछ लोग डॉक्टर्स भी बने हैं और इंजीनियर्स भी बने हैं। तो यहाँ की शिक्षा प्रणाली में क्या क्या बदलाव आए? जैसे कि काफ़ी साल पुराना ये स्थापित गांव है, तो क्या लगता है कि क्या क्या परिवर्तन आया? देखो, पहले बच्चे मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन आज की डेट में बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ही मोस्टली जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी डाउन हो चुका है पिछले कम से कम 2 शतक में। तो यहीं से पढ़ के आप गए हैं, क्या एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे? यहाँ के कुछ युवाओं को किस प्रकार जागरूक करें? मैं तो उनको कहूँगा कि अच्छी तरह पढ़ाई करें, फोकस करें, अपने आप डिस्ट्रैक्ट ना करें मोबाइल से या और किसी चीज़ों से। आप भी कुछ भी बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट करता था, तो मैं यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर अपना एजुकेशन लेने जाता था, और आर्टिकलशिप किया मैंने यहाँ से। बस में बहुत कम फैसिलिटी थी वहाँ पर तभी भी, और फिर भी मैंने एजुकेशन किया है पूरा। जब हमने बुजुर्गों से बात की तो बुजुर्गों ने गांव में बने कुएं के बारे में बताया और कहा कि यह अंग्रेजों के समय का कुआं है। आज जैसे कि हम आपको दिल्ली में ही जो चांदपुर गांव है उसके हम आपको इतिहास बता रहे हैं। गांव में सबसे मुख्य इतिहास इस कुएं से जुड़ा है। आप ये कुआं देख सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों के टाइम यहाँ पर अंग्रेज आया करते थे शिकार के लिए और अपने घोड़ों को इसी कुएं के द्वारा पानी पिलाया करते थे। जैसे कि यहाँ पर जो आप ये प्लेट देख सकते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये प्लेट भी अंग्रेजों द्वारा लगाई गई है। तो मैं कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूंगी और उनसे जानना चाहूंगी इस कुएं का क्या इतिहास है। मेरा नाम मनोज डवास है जी। हम यहीं पैदा हुए हैं, 45 साल उम्र है। तो हमने तो जैसे बुजुर्गों से भी सुना है, उन्होंने भी इसको एज इट इज ही देखा है। पहले तो ये लाइफ लाइन थी गाँव की, पानी का सोर्स यही था। जैसे पशुओं को पिलाना, कपड़े धोना और जो भी इस्तेमाल होता था पानी का इसी कुएं से होता था। फिर धीरे धीरे जैसे जल बोर्ड की लाइन वगैरह आ गई तो कुएं का इस्तेमाल बंद हो गया है अब तो ये एज इट इज सिचुएशन दिख ही रही है आपको, पर पहले ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी गांव में। तो यहाँ का इतिहास क्या है इस कुएं का? यहाँ का कुएं का इतिहास ये पहले बुजुर्ग तो बता रहे थे, एक बंजारों ने बनाया था यहाँ पानी के लिए। फिर बाद में इसके यहाँ एक तालाब था, वो तालाब के साथ होने की वजह से ये पानी बढ़िया था और पानी का पशुओं को पहले खारी भी था, बाद में इसका पानी ठीक हो गया था। फिर इसका यहाँ एक खेल बना रखी थी पशुओं को पिलाने के लिए। आस्ता आस्ता पानी वो जल बोर्ड का पानी आ गया। जल बोर्ड का पानी आने के बाद फिर ये 1982-83 में हाँ हमने ये सुना था कि पहले यहाँ पे बड़ा भारी मेला लगता था, साधु सन्यासी आते थे और उस समय इस कुएं का पानी बहुत मीठा पानी था। सब सारा पानी इसी से यूज़ होता था। चारों तरफ तालाब था इसके। गांव का पानी सारा इसी से पीते, इसी में नहाते थे, इसी में सब कुछ स्नान वाना सब करते थे। पशुओं के लिए पानी भी यहाँ पे खेल बना के पशुओं को पानी पिला देते।
बाद में लोगों ने मिलकर ये मंदिर बनाया, इसको भर के एरिया को भर दिया और ये मंदिर की स्थापना हो गई। वो मेला यहाँ से समाप्त हो गया, मेले चले गए। इसके बाद की खुदाई इसकी पानी निकाला तो उसमें अंदर से जो नीचे बाहर निकलता है वो एक बार फट गया। बाला बोलते हैं, एकदम पानी ज़्यादा बगाता है, वो फट गया खुदाई में। उस खुदाई के बाद इसका पानी खारी हो गया, लेकिन पानी इतना शीतल था कि आप एक बार नहाएंगे तो एकदम चिल्ड हो जाएंगे, इतना ठंडा पानी था। आपको बता दें कि गांव में आश्रम भी है, जहां गांव के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए खेलकूद व फिट रहने की एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। बचपन से ही मेरे को स्वस्थ रहने का और व्यायाम करने का शौक था, तो गांव में ये स्वामी जी ने आश्रम खोला था, तो उसके बाद यहाँ व्यायामशाला भी बनाई थी उन्होंने। निःशुल्क बच्चे यहाँ व्यायाम करते हैं, तो बच्चों को यहाँ मोटिवेशन मिलती है। हम बच्चों को, मेरा खुद का अपना एक हेल्थ क्लब भी है, हम हेल्थ क्लब चाहते हैं। हमने प्रैक्टिस करके फिर अपना खुद का एक जिम खोला हुआ है, तो जो बच्चे जिम अफोर्ड करते हैं वो वहाँ पे आते हैं, और जो नहीं कर पाते तो वो गांव में यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। हम यहाँ भी एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को और जिम में भी कराते हैं। ये मेरी वाइफ है। हेलो, आई एम कविता। पिछले 20 सालों से मैं चांदपुर में बहू के तौर पे रह रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं। इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरी जैसी पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों लेडीज़ होंगी जो गांव के माहौल में रहते हुए अपनी हेल्थ को लेके इतनी कॉन्शियस नहीं हो पाती हैं। मैं खुद बच्चे होने के बाद, मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हैं, खुद बच्चे होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। उसको बस ये कह लो कि मैंने पता नहीं किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन किया है। फिर अपना ये एक्सपीरियंस मैं दूसरी औरतों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया, इस गांव की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लेडीज़ जो है वो हेल्थ को लेके जागरूक रहे, एक्टिव रहे, और अपने फिटनेस को लेके जागरूक रहे, जिसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। चांदपुरा गांव के लिए क्या कहना है? चांदपुर गांव के लिए मैम ये कहना चाहूँगी कि चांदपुर गांव देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा छोटा सा गांव है। मैं अपने जिम में कम से कम 20 से 25 लेडीज़ को ट्रेनिंग देती हूँ, और पता नहीं कितनी लड़कियों ने इस फील्ड में आके अपनी लाइफ को चेंज किया है। हम खुद एक वर्ल्ड पावर चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं कि जिम और अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए, और इस फील्ड में आने के बाद पता नहीं हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। और आई थिंक अब हमारा चेहरा जो है वो सारे लोग जानते हैं कि हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में। और हमें दूसरों को ये कहना चाहते हैं कि हमें देख के प्रेरित होने की बजाय कि जो आजकल के युवा नौजवान हैं वो, हाँ, जो युवा नौजवान हैं वो नशे की लत को छोड़ के अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने करियर को फोकस करें। जैसे कि मैं बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत हूँ, इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी इसके बारे में ज्ञान दिया है, और वो भी इसके बारे में काम कर रहे हैं। ये मेरा लड़का है, इसकी उम्र 20 साल है, इज़ इन कॉलेज राइट नाउ। तो ये भी मेरे साथ प्रैक्टिस करता है, और हम दोनों मिलके जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं।
कला गांव में स्थित तालाब तो अपनी एक अलग ही कहानी दर्शाता है। दरअसल इस तालाब का साफ पानी और जानवरों के लिए गर्मी का सुकून आप देख ही सकते हैं। इस तालाब को स्थानीय लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। चांदपुर कला में जो ये तालाब है, ये कितने समय से है यहाँ? ये 2012 में बना है। इससे पहले बहुत लंबा चौड़ा तालाब था, कच्चा, वो करीब 6 बीघे 2 बिस्से का, बहुत लंबा चौड़ा। अब ये तो 2012 में बना है पक्का, इससे पहले कच्चा था। इस तालाब को किस प्रकार मेंटेन रखा जाता है? इसको मेंटेन जो है गांव वाले देखते हैं भाई, इसकी रिपेयरिंग के लिए कुछ गांव वाले की हमारी यहाँ कमेटी बनी हुई है, वो भी मदद करती है। और एमसीडी की तरफ से भी जो है इसकी देखभाल मतलब कंप्लेंट करते हैं भाई ये बनवाया जाए, वो उनसे बनवाते हैं। मोटर का गांव के बच्चों ने कमेटी बना रखी है, उसका ट्यूबवेल अपने आप लगा रखा है, अपनी मोटर अपने पैसों से ला रखी है। ये इसको पानी का भरता रहे, इसका गंदा पानी निकाल के, इसका एक बार गंदा पानी निकाल के फिर इसमें नया पानी ट्यूबवेल से डाला जाता है। पशुओं के लिए क्या व्यवस्था है? पशुओं के लिए नहाने की व्यवस्था है। गर्मी में जैसे गर्मी से परेशान ना हो तो इसमें लेटा जाते हैं, उनको 2-4 घंटे वो बिल्कुल ठंडे रहते हैं और उससे जैसे दूध उत्पादन भी बढ़ता है और पशुओं को भी शांति मिलती है। और जैसे जो वो हो जाते हैं जम्स टाइप हो जाते हैं, इसमें मछलियाँ भी हैं, बत्तख हैं, वो उनसे भी छुटकारा मिल जाता है पशुओं को। और जैसे कभी ये गर्मी में पानी सूखता ना तो गांव वाले इसकी छटाई भी करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते हैं, जो जैसे गंद वंद हो जाता है उसको भी निकाल देते हैं। चांदपुर के गांव का आज हम आपको इतिहास बताने हैं। गांव का सबसे मुख्य रूप से आप एक तालाब देख सकते हैं जहां पर जानवरों के लिए खास व्यवस्था की गई है, और आप इस तालाब के पानी को भी देख सकते हैं कितना साफ पानी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2012 में तालाब बनाया गया था जिसमें जानवरों के लिए खास व्यवस्था है। इस पानी को हमेशा साफ रखा जाता है। आज हमारे देश में कृषि में कई तरह के परिवर्तन आ गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि परिवर्तन के साथ चांदपुर कला गांव के सभी किसानों ने अपनी खेती में भी कई बड़े बदलाव किए हैं और नई तकनीकों को हमेशा अपनाया है। इस गांव में जो कृषि इतिहास है, कृषि में अभी तक क्या क्या बदलाव हुए? कृषि के बदलाव में तो बहुत परिवर्तन हो गया। पहले जो था हमारे यहाँ बैलों से खेती होती थी और बैलों से गन्ना बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ नहर का अच्छा मीठा पानी आता था, उससे गन्ना यहाँ का मशहूर था। और हमारे यहाँ खुद जो जमींदार हैं अपने अलग अलग कोल्लू लगाते थे जिससे रस निकाल के और उसको पकाया जाता था। उसको पकाने के बाद में गुड़ अपना जो भी कुछ है उससे अपनी इनकम बनती थी और अपने मंडियों में या वैसे बाज़ार में बिक जाता था, उससे अपना खर्चा निकालते थे। कृषि में क्या क्या बदलाव हुए? कृषि में काफ़ी बदलाव आ गया। जब पहले जो हाथ से होते थे वो सारा मशीनरी पे आ गया, और मशीनरी के आने के बाद लोग थोड़े सतर्क भी हो गए, काम बढ़ गया उनका। पहले थोड़ा काम करते लोगों में एनर्जी है, कुछ आदमी सुस्त भी हो गए। जो आदमी सुबह 4 बजे उठ के जाते थे वो अब जो है बिस्तर में पड़े रहते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन उपज ज़्यादा हो गई और लोगों की इनकम काफ़ी बढ़ गई। पहले बैलों से खेती होती थी, यहाँ हल चलाते थे लोग, हल चला के पैदावार करते थे। गन्ने को खेत में से काट के यहाँ कोल्लू में ले आया करते। कोल्लू बैलों से ऐसे चलता था, उसमें रस निकलता था, फिर उसको पकाया जाता था। पकाने के बाद फिर उसका आगे उपयोग किया जाता था। कोल्लू की परिभाषा ये थी। पहले बैलों से ही वो गेहूँ निकाले जाते थे, बैलों से। अब मशीनगिरी का युग आ गया। ये 70 के बाद मशीनगिरी का युग आया है। पहले तो यहाँ रैंट भी चलते थे जो कुएं से चला करते, पानी के लिए खेतों में निकासी किया करते, सिंचाई। अब फिर 70 में ट्यूबवेल आ गए, फिर बदलता चला गया। 70 के बाद मशीनगिरी का युग ज़्यादा ही बढ़ा है। जैसे कि किसी गांव में आओ तो वहाँ पर खेती तो होना संभव ही है। अभी हमने लोगों से बात की है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जब से गांव की स्थापना हुई है उसके बाद कृषि में भी काफी परिवर्तन आया है। खेतों में जैसे कि मशीनरी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहले बैलों से हल जुताया जाता था, लेकिन अब मशीनरी से ज्यादा यहाँ पर कार्य किए जाते हैं।
चांदपुर कला के सौंदर्य को बरकरार रखने में यहाँ के युवाओं ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप देख सकते हैं कि युवाओं द्वारा यहाँ का पार्क व युवा पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने के लिए शहीद भगत सिंह की मूर्ति भी स्थापित की गई है। ये भगत सिंह की 23 मार्च को हमने यहाँ गांव के द्वारा सभी ने पैसे इकट्ठे करके और इसकी स्थापना की थी। और जो आप देख रहे हैं इसमें हजारों पेड़ लगे हुए हैं। ये बेंच वगैरह तो हमने काउंसलर से मुहैया करवाए हैं। उसके बाद में ट्रैक्टर वगैरह से अपने गांव के पूरे बच्चों के और सब जवान और बुजुर्गों के सहयोग से हमने उसका सौंदर्यीकरण किया है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद में हमें सफलता मिली है। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार के द्वारा हमें इसमें सहयोग मिले कि हमारे मतलब ग्राम सभा हमारी तो हमारे यूज़ में ही ये रहनी चाहिए। हम जहाँ खड़े हैं ये चांदपुर का पार्क है। ये सब हम जितने भी हम जवान साथी हैं पूरे गांव वालों ने मिलके इस पार्क को तैयार किया है और मेंटेनेंस हम रखते हैं इसको खुद ही। अब सब ने मिलके हम पार्क को बनाया है। ये मूर्ति 23 मार्च को 2022 को हम गाँव वालों ने मिलके सब ने मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की है। भगत सिंह की मूर्ति है। अब सभी यहाँ पे जवान साथियों ने मिलकर सबने मूर्ति को यहाँ पे रखा और इसको हम बनाया यहाँ पे अच्छे से स्थापित किया हमने गांव वाले मिलके। पहले यहाँ पे बहुत सारे जंगल खड़ा था। यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे मिलके इसको अच्छे से साफ किया और यहाँ पे अच्छे से मेंटेन रखते हैं। जहाँ पे जितने भी जवान बच्चे हैं सब मिलके अच्छे से मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे थे, बहुत सारी कीकरियाँ खड़ी थी, बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी थी। अपने मिलके हमने ट्रैक्टर से और जेसीबी बुला के इसकी सफाई की यहाँ पे अच्छे से। चांदपुर कला गांव का यह पेड़ करीब 200 साल पुराना है, जो आज भी फल दे रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इतना पुराना पेड़ होकर भी यह अभी तक हरा भरा है। ये जो पेड़ आप देख रहे हो हमारे पीछे, ये इसको गांव में जाड़ का पेड़ बोला जाता है। ठीक है, ये करीबन 200-250 साल पुराना है। इसके नीचे जो छोटा सा मंदिर है उसको पूजते हैं लोग। और इस पे पहले जैसे फल लगते थे काफ़ी पुराने टाइम पहले, रंग बिरंगे छोटे अंगूर से छोटे बड़े मीठे होते थे। अब वो तो लगने बंद हो गए। पर ये पेड़ भी जैसे अब गांव का इतिहास बन चुका है। ऐतिहासिक पेड़ है, गांव में इकलौता पेड़ है जो बहुत पुराना जाड़ का पेड़ बोला जाता है इसको। अंत में हम आपको चांदपुर कला गांव के पास चांदपुर खुरद गांव का इतिहास भी बताएंगे। यहाँ के लोगों ने बताया कि कैसे चांदपुर कला और चांदपुर खुरद गांव अलग हुए। ये जो देवी का मंदिर है हमारा बहुत पुराना, और यहाँ खेड़ा था करीब 500 साल पहले। खेड़े का मतलब ये है गांव वाले, यहाँ गांव बसा हुआ था। उसके बाद जो है यहाँ से 3 गांव बन गए, एक चांदपुर डबास, एक माजरा डबास और एक सुल्तानपुर। और देवी का जो मेला भरा था, यहाँ तालाब था काफ़ी बड़ा, 2 एकड़ करीब। उसके बाद ये माता यहाँ से उठा के नरेले ले गई, मतलब करीब 300-400 साल पहले। उसके बाद वहाँ भरने लग गया। और हमारे चांदपुर की मान्यता जो है अब भी इस माता पे है। जो भी हमारी इच्छा मन मानता है वो पूरी हो जाती है। ये वैष्णो माता है जो गुड़गांव में मानता है, और यहाँ क्या नाम है अपना नरेला भी बना रखी है। इसी तरीके से इसमें से अलग अलग 3 गाँव हो गए। उसके बाद जो है यहाँ खेतों की चकबंदी हो गई, जो 1948 में चकबंदी हुई थी। माजरा डबास के जो है यहाँ खेत लग गए। अब लगने के बाद में जो है गांव वालों ने एक छोटा सा ये अपने मंदिर बना रखा है। तो जो देवी का महीने में या साल भर में जो पूजा करते हैं, गांव वाले सभी इसी के यहाँ पूजा करते हैं और हमारी अमत भी पूरी करती है। आज जिस प्रकार हमने आपको चांदपुर कला गांव से, इनके यहाँ के ऐतिहासिक जगहों से हमने आपको अवगत करवाया है। अगर आप भी यहाँ पर आके विजिट करना चाहते हैं तो चांदपुर कला गांव में आकर अपने इतिहास के साथ जुड़ सकते हैं। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। अगर आप भी दिल्ली शहर में रहकर अपने गाँव को याद करते हैं और अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो आप भी चांदपुर कला गाँव का सफर कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।